श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अर्थात जब रामचंद्र जी अयोध्यापुरी के राजा हुए तो सभी लोगों के दुख और कष्ट समाप्त हो गए और सभी लोग सुखी और हर्षित हुए। रामचरितमानस में लिखा गया है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि अयोध्या नगरी अत्यधिक सुहावनी और सुंदर है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र पावनी सरजू जी बहती हैं। इसमें स्नान मात्र से ही मनुष्य मेरे समीप वास पा जाता है, अर्थात इस संसार सागर से मुक्त होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विशिष्ट स्थान रखती है। यह पावन नगरी सप्तपुरियों, जिनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी और द्वारिका शामिल हैं, उनमें श्रेष्ठ है। लगभग 31,000 करोड़ की 178 परियोजनाओं के जरिए अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में विकसित करने का संकल्प अब सिद्धि तक पहुंचने जा रहा है। 500 वर्षों बाद रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करने का संकल्प सच होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। यह तारीख युगों की साक्षी बनेगी। अब हम सभी नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में 8 परिकल्पनाओं के आधार पर निरंतर कार्य हो रहा है, जिसमें अवधपुरी का वैभव पुनर्स्थापित हो रहा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा संचालित हो गया है। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी को सौर ऊर्जा से प्रकाशमान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा इसे साल मार्च तक सोलर सिटी के रूप में मिलने वाला है। राम की नगरी अयोध्या को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कलेक्ट्रेट से लेकर अस्पताल तक को सौर ऊर्जा से जगमग किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में सोलर ट्री, ई रिक्शा, सोलर बोट, वाटर कियोस्क, हाई मास्ट लाइट और सौर ऊर्जा आधारित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर ट्री के जरिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब तक अयोध्या में 12 पार्क सोलर ट्री से विकसित किए गए हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसमें पार्क के चारों तरफ हाई मास्ट लाइट्स के साथ छोटी छोटी लाइट भी लगाई जा रही हैं। अयोध्या को भव्य बनाने के लिए 1407 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है। यह टाउनशिप निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही अयोध्या में बसने के इच्छुक लोगों की यह योजना पहली पसंद बनती जा रही है। इस टाउनशिप पर 2182 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आ रहे अतिथि सरयू तट के वीआईपी कॉटेज व कक्षों में भी निवास करेंगे। मंदिर आंदोलन के नायक रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल के निकट 45 वीआईपी कॉटेज बन रहे हैं। इस समय अलग अलग 5 स्थानों पर एक साथ टेंट सिटी बसाई जा रही है। इसमें कुल 100 कॉटेज व 5000 लोगों के लिए डॉर्मेट्री है। नगर निगम 3 स्थानों पर इसे आकार दे रहा है, जिसमें रामघाट के समीप बहुमंजिला पार्किंग के पीछे 55 वीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मण पथ पर 30 कक्ष की टेंट सिटी बन रही है। रामनगरी के सौंदर्य में लता मंगेशकर चौक एक बड़ा पड़ाव है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर 28 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ 14 टन वजनी व 40 फीट लंबी वीणा भी लगाई गई है। 30 दिसंबर को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री भी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी विस्तृत जानकारी भी ली और जनमानस का यहीं से अभिवादन किया। यहाँ सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के शुरू में श्री राम के भजन गूंजेंगे और श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक ऊर्जागार संचार करते रहेंगे। 30 दिसंबर अयोध्या के विकास के लिए नए युग का प्रारंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन रामनगरी से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। लोकार्पित योजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन प्रमुख है। पूरा रेलवे स्टेशन वातानुकूलित है। इस पर 241 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। स्टेशन की मौजूदा 50,000 यात्रियों की क्षमता है। इसे बढ़ाकर 1 लाख यात्री तक किया जाएगा। खूबसूरत भवन, पार्किंग, कर्मचारियों के लिए आवास, रेलवे पुलिस के लिए कार्यालय, 3 नए प्लेटफॉर्म, स्टेशन तक सड़कों, ड्रेनेज सहित अन्य काम भी तीव्र गति से हो रहे हैं। अयोध्या स्टेशन पर 10,650 वर्ग मीटर में फैला हुआ स्थान है।
यह बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर, वॉशरूम, पेयजल बूथ, फूड प्लाजा समेत अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित की जा रही हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ क्लॉक रूम, पर्यटक सूचना, यात्रा डेस्क, शिशु देखभाल कक्ष के अलावा बड़ा कॉन्कोर्स क्षेत्र, VIP लॉज आदि सुविधाएं भी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश भर से लाखों भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। इसको देखते हुए विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की। इसके साथ साथ भक्तों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में अयोध्या के लिए विशेष ट्रेनें चलने जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन 19 जनवरी से शुरू होगा और भव्य उद्घाटन के अगले 100 दिनों तक चलेगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा करवाई जा सके। ये विशेष ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू सहित प्रमुख शहरों से अयोध्या तक चलेंगी। ये ट्रेनें भारत के अलग अलग प्रांतों की संस्कृति को एक साथ जोड़ेंगी। हम यह कह सकते हैं कि यह ट्रेनें संस्कृतियों के संगम का वाहक होंगी। अयोध्या में लोकार्पित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। रनवे की लंबाई 2200 मीटर व चौड़ाई 45 मीटर है। दूसरे चरण में रनवे 3700 मीटर का हो जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर एक साथ 8 एयरक्राफ्ट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। टर्मिनल बिल्डिंग में कुल 500 यात्रियों के आवागमन की क्षमता है। 200 वाहन पार्किंग की सुविधा भी है। इसके अलावा 2 एप्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की लागत 1463 करोड़ रुपये है। एयरपोर्ट श्री राम मंदिर के आकार जैसा ही बनाया गया है। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही यात्रियों को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का एहसास होगा। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसको देखते हुए योगी सरकार अयोध्या में ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी हुई है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अयोध्या में कचहरी के बाहर लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हो चुका है। इस पार्किंग में 282 4 पहिया वाहन, 309 2 पहिया वाहन की व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग में 4 लिफ्ट भी लगाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए ई-चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है। इस पार्किंग के बन जाने से अयोध्या वासियों एवं आने वाले पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। अयोध्या में पूरी दुनिया को पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर से लेकर आधुनिकता की झलक भी मिले, इसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जो सड़कों के किनारे अपनी मूर्तिकला और चित्रकला से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों को उकेर रहे हैं। कलाकारों ने रामायण परंपरा और प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों से जुड़ी हुई कलाकृतियों को उकेरा है। इनके जरिए प्रभु श्री राम के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। अयोध्या के विषय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला शहर है। यह भारत की परंपराओं एवं विकास की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। अयोध्या का विकास इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जीवन में कम से कम एक बार यहां आने की इच्छा रखें। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ कहते हैं, हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम, विकास की योजनाएं अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संचालित की जा रही हैं, उसमें हम सभी अपने स्तर से सहयोग करें। एक नई व्यवस्था, एक नया स्वरूप आज हमारी अयोध्या को देखने को मिल रहा है।